बच्चों, आज हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य और वाक्य के भेद के अंतर्गत हम इन सभी विषयों को आपको समझाएंगे, जिनमें है वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आइए सबसे पहले देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। वाक्य के अंग। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, उद्देश्य और विधेय। आइए सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उदाहरण, राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर आई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर आई विधेय है। अब आइए देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आइए इन सभी को हम समझते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्य में किसी काम का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं खाता हूँ, राधा पढ़ती है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के या किसी काम के न होने का बोध होता है वहाँ निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे, सड़क पर मत भागो, सीता ने खाना नहीं खाया, रेखा आज विद्यालय नहीं गई। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, राम क्या लिख रहा है, वेदांत क्या बना रहा है, नीतू क्या खा रही है। चौथा है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। राम पढ़ाई करो, राम नीचे बैठो। पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया, शाबाश क्या शतक बनाया। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबका भला करे। सातवां है संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद वे कल आए, शायद पिताजी आ चुके होंगे। आठवां है आपका संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में
संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी। दूसरा है आपका वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। अब आइए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सर्वप्रथम हम देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण: वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य या खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चयबोधक अवयवों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने पराधीन भारतीयों की दुर्दशा देखी। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ पर इन वाक्यों में और परंतु ये संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं वो हम देखते हैं क्या क्या हैं। तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, इन सब का प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। अब आइए देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य कि, जैसा तैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। आइए हम देखते हैं उपवाक्य क्या होता है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, वह उपवाक्य कहलाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिल होगा तब हम पढ़ेंगे। दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। उपर्युक्त वाक्यों आश्रित और मुख्य उपवाक्य इस प्रकार हैं। मुख्य उपवाक्य हम देखते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई में बिजली चली गई आपका मुख्य उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है शाम हुई और इसका योजक क्या है? जैसे। जब राम आया तो श्याम चला गया। यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है आपका श्याम चला गया और आश्रित क्या होगा? आश्रित उपवाक्य राम आया और योजक इसमें लगे हैं जब, तो। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। इसका मुख्य उपवाक्य है धूल उड़ने लगी और आश्रित उपवाक्य है आंधी आई और इसमें योजक लगे हुए हैं जब, तो।